नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम हमारे जो भी बहुत सारे वीडियो की सीरीज चल रही है, बहुत सारे चैप्टर्स यहां पे चल रहे थे, तो उसी के अंदर से जो हमारा चैप्टर था बीकॉम सेमेस्टर 4 स्टैटिस्टिक्स के अंदर एज वेल एज आपके 12th के अंदर भी ये चैप्टर आता है। देखो, टाइम सीरीज जो चैप्टर है ये दोनों में आएगा, 12th में भी आता है एंड बीकॉम में भी आता है। याद रखना, कभी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट मतलब कि इसका जो रूट कॉज होता है वो कभी भी जल्दी से चेंज होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक इसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आता है तब तक। अब देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं आपको कि इस चैप्टर के अंदर टाइम सीरीज की, तो टाइम सीरीज के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होती है वो हमारी होती है मूविंग एवरेज मेथड्स। अब यहां पर ये जो मूविंग एवरेज मेथड है, इस मूविंग एवरेज के अंदर भी ये जो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, या तो आप बोल सकते हो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होती है 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, या तो फिर आप इसे बोल सकते हो कि बेस मेथड भी है, मतलब कि इसके बाद सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा था, फ्रॉम द ट्रेंड्स बाय मूविंग एवरेज मेथड टेक अ 3 ईयरली पीरियड फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा एंड डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म वेरिएशन। मतलब कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट टर्म वेरिएशन मतलब STV, या तो आप इसको बोल सकते हो STF, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, STV या STF दोनों से आप इसे यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये जो नीचे कॉलम दे के रखे हैं, तो ऑलवेज फर्स्ट जो कॉलम होगा ये मेरा किसका होगा, ये मेरे ईयर का होगा। सेकंड कॉलम यानी कि यहाँ पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे के रखी है सेल्स, उसका होगा। अब थर्ड कॉलम यहाँ पर क्या है मेरा, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम जो है ये मेरा आएगा 3 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब कि ये मेरे किसका कॉलम होगा, 3 ईयरली मूविंग टोटल। और उसके बाद आ जाएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और लास्ट में मेरा यहां पर क्या आता है STF, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग टोटल है। यहां पे सबसे पहले मेरे ईयर है, देन आफ्टर उसके बाद मेरा सेल्स है। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो मैं ईयर्स को पहले एज इट इज कॉपी कर लेता हूं यहां पे। अब ईयर के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ईयर के अंदर सबसे पहले मेरा आ जाएगा 2000, फिर उसके बाद आएगा 2001, इस तरीके से यहाँ पर 2002, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर है मेरे 14 तक है। तो यहाँ पर पहले मैं 14 तक वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरा, यहाँ पे मुझे देके रखा है सेल्स। अब देखो, सेल्स के अंदर यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज देके रखी है वो सारी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा 224, फिर उसके बाद है 206, 238, 244, 198, 218, 236, 254, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 214, 238, 214, 238, 228, 256, 228, 256, नेक्स्ट उसके बाद है 260 एंड देन उसके बाद 232 और फिर लास्ट में वहां पर क्या देखे रखा है मुझे 14 के अंदर 240। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मुझे यहाँ पे से मेरी मेथड जो कही गई थी 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, वो यहाँ से शुरू होती है। अब देखो, जब कभी भी आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज यहाँ पर मेथड सॉल्व करने के लिए कहा जाए, सबसे एक आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब कभी भी आपको 3 ईयरली कहा जाता है ना, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, सबसे पहले फर्स्ट में और लास्ट में, इन दोनों में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डैश कर देना है। फर्स्ट में और आपका यहाँ पे ये जो लास्ट कॉलम है इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। अब इन दोनों में डैश करने के बाद ध्यान रखना, डैश के नीचे वाले कॉलम से ही हमको यहाँ पे नंबर्स लिखना शुरू करने हैं। अब नंबर्स भी कैसे लिखेंगे, देखो पहले 3 का टोटल करके मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर पहले 3 का टोटल कितना आएगा 668, फिर सेकंड से 3 का टोटल करके उसके नीचे लिखते जाना है।
मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 688। फिर मुझे थर्ड से 3 का टोटल करके इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, तो 680। देन आफ्टर उसके बाद मुझे यहाँ पे फोर्थ से टोटल करके 3 का मुझे यहाँ पे उसके सामने लिखना है। देन यहाँ पर आ जाएगा 660। फिर उसके बाद आ जाएगा, मतलब कि फोर्थ से करा था, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा फिफ्थ नंबर से, तो यहाँ पे मतलब कि 198 से लेके 3 का टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा 652। फिर उसके बाद 282, 236, 254 इन 3 का टोटल करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीच में लिख देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 708। अब यहाँ पर 236, 254, 214 इन दोनों का, इन तीनों का टोटल करके 704 आ जाएगा। 254, 214, 238 इन 3 का टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा 706। फिर उसके बाद 214, 238, 228 इन 3 का टोटल करके नेक्स्ट कहाँ पर आ जाएगा मेरा, उसी के नीचे, तो 680। देन आफ्टर उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब आगे आ जाएगा यहाँ पे हमारा 238, 228, 256 इन 3 का टोटल करके मुझे यहाँ पे लिखना है। यानी कि टोटल मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो पहले फर्स्ट नंबर से टोटल करना है, फिर सेकंड नंबर से टोटल करना है, 3 तक के टोटल करने, ध्यान रखना यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज है, यानी कि पहले 3 का टोटल करना है, फिर उसके बाद सेकेंड से 3 तक गिनना है, फिर उसके बाद 3 से मतलब कि थर्ड नंबर से, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर उस तरीके से 4, 5, 6 इस तरीके से टोटल करके लाइन वाइज मुझे यहाँ पे लिखते जाना है। अब यहाँ पर मैंने 772 तक लिख दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसकी एक और ट्रिक भी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि अगर कभी भी आप बीच में मिस करते हो तो किस तरीके से आप यहाँ पे 3 ईयरली में चेक कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर ये नंबर लिखना है, बराबर है। अब ये नंबर अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका यहाँ पे ध्यान नहीं था और ये नंबर तक आप पहुंचे हो, तो आपको आपस से देखना नहीं है। देखो ये नंबर के लिए आपको क्या करना है, इसके सामने वाला और इसके ऊपर और नीचे इन तीनों का प्लस कर दोगे ना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 744। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसा है, देखो 256, 260 और 232 इन 3 का टोटल, मतलब कि यहाँ पर ये वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके सामने वाला, इसके ऊपर और इसके नीचे वाले का मेरे को क्या कर देना है, यहाँ पे टोटल कर देना है 748। अब ये वैल्यू के लिए भी इन 3 का मतलब लास्ट के 3 का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 732। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले 3 ईयरली मूविंग टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल लिखने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, एवरेज लिखना है। अब एवरेज के लिए मतलब देखो यहाँ पर डैश तो रहेगा ही रहेगा, एवरेज मतलब कि इन सभी को मुझे क्या करना है, 3 से डिवाइड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 222.67। फिर उसके बाद आएगा 229.33। फिर उसके बाद आ जाएगा 226.67। फिर उसके बाद आएगा 220, मतलब कि इन सभी को मैं 3 से डिवाइड करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबको अगर मैं 3 से डिवाइड करते जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा 217.33। फिर उसके बाद आंसर आएगा 236। फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा 234.67। फिर उसके बाद आ जाएगा 235.33। अब उसके बाद आ जाएगा 226.67। फिर उसके बाद आएगा 240.67। फिर उसके बाद आ जाएगा 248। फिर उसके बाद आएगा 249.33। फिर उसके बाद आ जाएगा 244। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये सारी वैल्यूज का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब लिखने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग STF। अब STF का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, y माइनस टी, मतलब कि यहाँ पर y मतलब मेरा क्या होगा, सेल्स होगा, t मतलब मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। तो मुझे सेल्स में से एवरेज को क्या कर देना है, माइनस करके यहाँ पे आगे लिखते जाना है। मतलब 206 माइनस 222.67, तो इसको अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा STF का। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा, -16.67। फिर उसके बाद यहाँ पे 238 माइनस 229, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 8.67। फिर उसके बाद 244 माइनस 226, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 17.33। फिर उसके बाद यहाँ पे 198 माइनस 220, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा मेरा -22। फिर उसके बाद 218 माइनस 217, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.67। फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा 236 माइनस 236, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 254 माइनस 234, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 19.33। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा 214 माइनस 234,
तो -21.33। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 238 माइनस 226, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 11.33। फिर उसके बाद नेक्स्ट 228 माइनस 246, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -12.67। फिर उसके बाद नेक्स्ट 256 माइनस 248, तो आंसर आ जाएगा 8। 260 माइनस 249, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10.67। और लास्ट में 232 माइनस 244, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -12। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, STF या तो आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म वेरिएशन, जो हमको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होता है, उसे हम लोग यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड को इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसके आगे की जो भी मूविंग एवरेज मेथड्स है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स और इस वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।